तेज प्रताप सुनिए, आपको उपचुनाव में ही क्यों लाया जाता है? काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं भाजपा के लिए। तेज प्रताप और तेजस्वी, आपको सबसे ज्यादा क्लिक किन से बात करके मिलता है? तो मैं उनसे बहुत बात होती है, कई बार सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं कॉल को। मोदी और योगी जी में कौन बेहतर है? ये तो भाजपा डिसाइड करेगी, लड़ाई करे। तो तेजू भैया गाड़ी तो खूब तेज चलाते हैं। मैं तो बहुत संभाल के जो है देख के चलाता हूँ सब। एक आपके पास किया है जिस पे 5 चालान है, एक मर्सिडीज है जिस पे आपके 12 चालान है। ये बताइए, लालू जी और मुलायम जी में कौन आपको पसंद है? राम राम, जय श्री राम। एक बार फिर आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल बतकही पे। तो बतकही में बातों के सिलसिले में आज जो हमारे गेस्ट हैं तेज प्रताप सिंह यादव जी हैं, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको इस बार करहल से उपचुनाव में टिकट मिला है। पिछली बार आप मैनपुरी से उपचुनाव जीते थे और इस बार करहल से। तो क्या इस बार ऐसा रहेगा कि वो अखिलेश जी से जीत का अंतर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? देखिए, जीत के अंतर की अगर बात करें तो जहाँ ये उपचुनाव है और कठिन परिस्थिति में चुनाव को लड़ा जाएगा और चुनाव में समाजवादी पार्टी साइकिल निशान नेताजी वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं और जनता का बहुत लगाव यहाँ की और जुड़ाव समाजवादी पार्टी नेताजी से था। और अंतर की तो बात अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिलेगी। और चूँकि इस सरकार का जो कार्यकाल रहा अभी तक और जो सौतेला व्यवहार किया गया हमारे इस जनपद के साथ, इस क्षेत्र के साथ में, वो सभी वर्गों के लोगों को उस बात से चुभन महसूस होती है कि सौतेला व्यवहार किया जाता है। और इस चुनाव में मुझे उम्मीद है कि सभी वर्गों का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बड़े अंतर से चुनाव आप जीतेंगे, ऐसा आप जीते, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बात ये भी है कि तेज प्रताप जी, आपको कहा जाता है कि आपको उपचुनाव में ही क्यों लाया जाता है? आप मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तब आपको लाया गया, करहल में उपचुनाव हो रहा है तब लाया गया, जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब था कि आपको रामपुर से चुनाव लड़ा दिया जाएगा, कन्नौज से लड़ा दिया जाएगा, कन्नौज से नाम फाइनल भी हो गया, विधानसभा में भी ऐसा ही था। तो आपको उपचुनाव वीर बना दिया गया क्या? देखिए, जहाँ पार्टी को जरूरत महसूस होती है, हाँ, और हम लोग पार्टी के नेता नहीं बल्कि पार्टी के बतौर कार्यकर्ता कई सालों से काम कर रहे हैं और अपने चुनाव के साथ साथ जहाँ भी पार्टी को ज़रूरत महसूस होती है हम लोग चुनाव में जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और उपचुनाव में एक बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि जिस सीट को पहले नेताजी ने छोड़ा उस सीट पर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस सीट को छोड़ रहे हैं उस पर मुझे उस समय वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ता है वही जाते हैं, तो आगे मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जो है वहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग रहे हैं। जी रहेंगे। और अभी इस चुनाव की बात है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी की जो नेताजी का सपना था, जो नीतियाँ थी, जो नए तेवर में और नए रूप में समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश जी आगे लेकर आए, और हमारी ये लक्ष्य है कि अगले कई दशकों तक पार्टी अपनी लाइन पर चलती रहे, लोगों के बीच में जो पार्टी का जो विश्वास है लोगों का पार्टी के प्रति वो बना रहे और जिस सामाजिक न्याय की लगातार बात नेताजी ने की और उसके लिए काम भी किया, उस लाइन पर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, आजकल अब चुनाव का दौर है, एक चुनाव सोशल मीडिया पे भी चलता रहता है। सोशल मीडिया पे खूब लोग धकाधक वोट किसे करेंगे नहीं करेंगे, भले बूथ पे जाए ना जाए वहाँ पे वोट करते रहते हैं, लेकिन देखा जाता है वहाँ पे बहुत कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन फ़ोन हमेशा चलाते रहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का जो एक जो प्लेटफॉर्म है वो निश्चित तौर पर आज सभी के हाथ में फ़ोन है और हर आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड है। और जिस तरीके से लोग काफ़ी एक्टिव सोशल मीडिया में रहते हैं, और मैं सोशल मीडिया उतना बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हाँ, लोगों के फ़ोन के द्वारा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सैफी हॉस्पिटल जो है कई जिलों का आसपास कम से कम 15-20 जिलों का केंद्र है और तमाम सारी सिफारिशें सैफी हॉस्पिटल में आती हैं। और चूँकि डॉक्टर जो जिस समय अपने काम में रहते हैं, कोई ऑपरेशन कर रहा है, कोई मरीज को देख रहा है, कई सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, तो वो उनसे जो माध्यम है बातचीत करने का वो SMS के द्वारा ही संभव हो पाए। इससे सारी डिटेल हम लोग मरीज की भेजते हैं। तो कई बार जो है उसके लिए भी, और सोशल मीडिया की बात है, मैं एक्टिव हूँ लेकिन उतना
एक्टिव नहीं आपसे ज़्यादा आपकी धर्मपत्नी जी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हूँ। बिल्कुल, मैं क्षेत्र में एक्टिव हूँ और वो सोशल मीडिया पे। तो अच्छा ये बताइए, आने वाले दौर में जैसे हमने देखा कि सैफई परिवार मतलब कि 2 बहुएं चुनाव लड़ी, तो हम आगे उम्मीद कर सकते हैं क्या कि विजयलक्ष्मी जी चुनाव लड़ेंगी? नहीं, राजलक्ष्मी जी का भी चुनाव लड़ने का ना कोई इरादा है और ना कोई इस तरह की प्लानिंग है। और अभी तो हम ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में लगातार। आपने समय कम दिया है, लेकिन हमें आपसे बातें ज़्यादा करनी है, हमने बहुत सवालों का श्रृंखला बना रखा था। आपका भी नाम तेज प्रताप जी और आपके ब्रदर इन लॉ जो साले हैं उनका भी नाम तेज प्रताप, जी। तो कभी परिवार में कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, कि किसी ने कहा ए तेज प्रताप सुनिए, तब तक? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ। नाम जरूर एक है और लेकिन इस तरह का कोई कन्फ्यूजन जो है मुझे अभी तक देखने यहाँ पे जैसे जो आपके यहाँ कार्यकर्ता है वो भी आपको तेजू भैया कहते हैं, और वहाँ पे भी पटना में जो कार्यकर्ता है वो तेजू भैया कहते हैं। तो ऐसा कहीं आप लोग बैठे हैं और कार्यकर्ता है कहते तेजू भैया, तब तक आप दोनों लोग ने हाथ उठाया? हाँ भाई, संभव है ऐसा। संभव है कि हुआ है कभी? और हुआ है तो किस्सा सुनाइए। हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ संभव है निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी समय कम रहता है, वो भी अपने राजनीतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं और मिलना जुलना उतना रेगुलरली नहीं हो पाता। तो अभी कोई इस तरह का अभी घटना भी नहीं हुई है, अगर होगी तो निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊँ। अभी तेजू भैया का एक इंटरव्यू आया था, तेजू भैया ने कहा कि अखिलेश भैया फ़ोन ही नहीं उठाते, वीडियो कॉल करते हैं फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। आप उनको फ़ोन मेरा तो जो मैं उनसे तो बहुत बात होती है, वो कई बार सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं कॉल को अपना, और लगातार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में रहते हैं। नहीं, आपकी उनकी वीडियो कॉल पे कितने दिन पे बात हो जाती है? किसके साथ? तेज प्रताप जी से 15-20 दिन में, जब कभी कोई बात होती है, कोई जानकारी चाहिए होती है, कोई सुझाव चाहिए होता है, तो बात होती रहती है लगातार। अच्छा, आपको जैसे ये 2 लोग में कभी भी ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी तेज प्रताप और तेजस्वी, आपको सबसे ज़्यादा क्लिक किन से बात करके मिलता है? देखिए, दोनों लोगों से संबंध संबंध तो समान, लेकिन एक होता है ना परिवार में किसके ज़्यादा क्लोज हैं। और देखिए, दोनों लोगों से अलग तरीके का संबंध है और दोनों से ही नज़दीकियाँ भी हैं और उनका स्वभाव दोनों का जरूर भिन्न है, लेकिन मुझे कभी इस प्रकार का कभी कोई स्वभाव में या बातचीत में या केमिस्ट्री में दोनों लोगों के साथ ही बहुत अच्छा मेरा है। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं, जय और कबीर, तो जय और कबीर में आपको कौन सा ज़्यादा बच्चा परेशान करता है, किससे ज़्यादा खेलते हैं? देखिए, दोनों एक पिता होने के नाते और बच्चों में फ़र्क जो है मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है करना, और दोनों ही बराबर के हैं और 1 साल का ही अंतर दोनों में, लगभग बराबर एज के हैं। और निश्चित तौर पर बचपन अभी है तो नटखट भी होते हैं, बदमाशियाँ भी करते हैं, खेलते भी हैं, और चूँकि स्कूलिंग भी शुरू कर दी है तो उतना समय नहीं मिल पाता, चूँकि अभी लोकसभा चुनाव चला 3-4 महीने, उसके बाद उपचुनाव में मेरा यहाँ रहना हुआ, तो अभी उतना समय जो है मैं नहीं दे पा रहा, लेकिन चुनाव के बाद संभव। अच्छा, ये कहाँ तक सच्चाई है इस बात का? अब बहुत नपा तौला हुआ बोल रहे हैं, एकदम थोड़ा सा आइए, मतलब जो भी हमारे दर्शक हैं वो आपको जानना चाहते हैं, इसीलिए ये नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू हम कहते हैं कि ये इसमें हम कोई ऐसा नहीं, आप जिस पे जवाब देना चाहें नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, क्योंकि जितने आपके करीब 243 के ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, वो आपको भी तो जानना चाहते हैं तेजू भैया क्या करते हैं, यूपी वाले तेजू भैया, उनको क्या पसंद है, उनको गाड़ी चलाना पसंद है। तो एक बात और है, एक चीज़ मैंने, हमारी रिसर्च टीम रिसर्च कर रही थी, तो आपके पास 4 गाड़ी हैं और एक आपके पास किया है जिस पे 5 चालान है, एक मर्सिडीज है जिस पे आपके 12 चालान है। तो तेजू भैया गाड़ी तो खूब तेज चलाते हैं। गाड़ी तो मैं कई साल से जो है मौका नहीं मिला मुझे गाड़ी चलाने का, पहले बहुत चलाता था, लेकिन पिछले 5-7 साल से जब से एक्टिव राजनीति में आना हुआ तब से बहुत कम हो गई। और चालान अगर आपने बताया तो मैं ड्राइवर से पता करूँगा कहाँ चला। मैंने कहा हमने रिसर्च किया, एक पे 12 चालान है, एक पे 5, और दूसरी तीसरी गाड़ी आपकी पता नहीं चल पाई, लेकिन 2 गाड़ी का हमने पता किया। जी नहीं, मैं तो बहुत संभाल के जो है देख के चलाता हूँ, सब चालान संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं पता करूँगा। और गाड़ी चलाने का कई साल से मौका नहीं मिला इसकी वजह से। ये बताइए कि तेज प्रताप जी अपने खाली समय में, वैसे 1-2 आपकी फ़ोटो जो वायरल होती है, हमेशा आपके हाथ में फ़ोन रहता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया आप खुद में एक्टिव कम रहते हैं,
लेकिन फ़ोन आपके हाथ में रहता है, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने में ज़्यादा मजा आता है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? लेकिन इंस्टाग्राम पे आप है नहीं। ज़्यादातर जो है ट्विटर पे स्टोरीज देखना, जानकारी लेना कि आज और अब सारी जानकारी जो है इंटरनेट के माध्यम से आप देखते हैं, देश विदेश की जानकारी मिलती रहती है। तो न्यूज़ चैनल्स के सब्सक्रिप्शंस हैं और वो सब चीज़ों की जानकारी लेता हूँ। और खाली समय में बैडमिंटन मैं लगातार खेलता था। आप जब सांसद थे तो 2-3 आपने ट्रॉफियाँ भी जीती हैं। जी, लेकिन पिछले साल पैर में इंजरी होने की वजह से अभी 1 साल से खेलना बंद है। लेकिन उससे पहले जो है कंटिन्यूस एक कोशिश रहती थी कि बैडमिंटन या कोई और स्पोर्ट, फुटबॉल वगैरह हम लोग लगातार खेलते थे। और अभी 1 साल से बंद है, तो अभी कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जो है डॉक्टर ने अभी मना किया हुआ था, तो अभी शुरू करेंगे चुनाव के बाद। आप एक वो कड़ी हैं जो यूपी से लेके बिहार तक आप जोड़ते हैं। बिहार में भी सबसे बड़ी एक तरीके से कही राजनीतिक पार्टी, आपके दादाजी यहाँ पे मुख्यमंत्री और सास ससुर वहाँ पे मुख्यमंत्री, तो इसका कोई फ़ायदा होता है कि नहीं भैया रौला है अपना? नहीं, फ़ायदा क्या, लोगों में पहचान रहती है, लोगों की मदद करने में बड़ा लाभ मिलता है। कई बार तमाम परेशान लोगों की फंस जाती है बात किसी न किसी की परेशानी, तो कम से कम ये है कि यहाँ के लोगों का जैसे बिहार बहुत आना जाना रहता है काम के सिलसिले में, रिश्तेदारियाँ भी लोगों की हैं। किसी से पैरवी करते कभी टिकट की? यहाँ पे टिकट की कोई पैरवी नहीं। यहाँ तो अपने घर की पार्टी साइकिल कि चुनाव निशान ले लो और वहाँ पे लालटेन आओ तुम्हारा घर रोशन करते हैं। पैरवी करने की बजाय पार्टी को कौन मजबूत करेगा, कौन प्रत्याशी जीतेगा, उस बात पर जोर ज़्यादा रहता है। अगर लगता है ऐसा कि कोई प्रत्याशी हमारे ऐसे हैं और जिनका जनता में अच्छा रुझान है, और तो निश्चित तौर पर पैरवी भी कभी कभार करते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पैरवी टिकट को लेके या जहाँ की जानकारी नहीं वहाँ की पैरवी आप नहीं। बहुत नपा तौला हो बोल रहे हैं, आपको एक है बाउंड्री, इसको मुझे पार नहीं करना है। और मैं कह रहा हूँ मतलब फिर से वही है कि जैसे हम आपके बारे में रिसर्च जब कर रहे थे, करीब हमने 2 दिन 3 दिन आपके बारे में पूरा पढ़ा, कोशिश किया कि आपके बारे में जाने, तो बहुत एक बैडमिंटन आपके शौक के बारे में पता। अच्छा, एक और 1-2 आर्टिकल देखा कि ऐसा है कि आपकी शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन 1-2 जगह था कि आपकी मुलाकात अमेठी यूनिवर्सिटी में हुई थी, ये सही है या सब झूठ है, क्योंकि मेरी धर्म पत्नी है, उन्होंने कभी अमेठी में पढ़ाई नहीं की। अच्छा, तो ये किसी ने जो है फेक न्यूज़ उस समय डाल दी, उसी न्यूज़ आर्टिकल को सब लोग कोट करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने कभी अमेठी में पढ़ाई नहीं की। अभी ऐसी एक बात चल रही कि अगली बार कि करहल से भी आप चुनाव जीत रहे हैं, 2027 में फिर से वो दौर आ जाएगा चुनाव होने का, तो फिर से अगर यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो क्या आप फिर कन्नौज लोकसभा उपचुनाव लड़ने जाएंगे? देखिए, जहाँ अभी तो 27 में समय है, और निश्चित तौर पर विधानसभा जो आम चुनाव है वो पार्टी की प्राथमिकता है, हम लोगों की प्राथमिकता है। और जो सारी मशक्क़त, जो कसरत, जो एक्सरसाइज चल रही है पार्टी की, वो उसी लक्ष्य को पाने के लिए चल रही है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार को स्थापित करने के लिए। तो 27 जब आएगा क्या होगा अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी है, और निश्चित तौर पर हम लोगों ने अभी से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जनता ने, यहाँ के लोगों ने, सब लोगों ने ये कहा हुआ है कि अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं 2027 में तो करहल से ही पुनः जो है वो चुनाव लड़ें। और जब चुनाव होगा क्या समीकरण बनता है उस समय जो है डिसाइड करेंगे। ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में तो सब ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें जो है वेज नॉन वेज सब कुछ जो है मैं खा लेता हूँ। ऐसा क्या कहते हैं, अभी हम जब यहाँ पे आए थे तो आप किसी के यहाँ दावत खाना आपको बहुत पसंद है? किसी के यहाँ मतलब अगर कोई प्यार से आपको इनवाइट करता है कि आज दावत है? ऐसा है कि किसी के यहाँ, मानिए आपके यहाँ अगर आप खाने को बुलाते हैं कभी, तो राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में किसी के यहाँ खाना खाने अगर आप जाते हैं तो उससे एक लगाव, एक अटैचमेंट जो है हो जाता है। और जिसके यहाँ जाते हैं वो कई साल तक उस चीज़ को याद रखता है कि हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। और चुनाव के समय, प्रचार के समय हम लोग कोशिश रहती है कि जब दिन भर चुनाव प्रचार चलता है तो किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ, नेता के यहाँ खाने का कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ पूरी लोकसभा में 50, 100, सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ जो है खाने पे कई बार जो है जाने का मौका मिला। और अक्सर जो है जब भी कोई बुलाता है तो कोशिश रहती है कि उसके आमंत्रण को स्वीकार कर सकें। अच्छा, ये बताइए मोदी जी कैसे लगते हैं? तो
देश देख रहा है, जनता देख रही है। 2014 में जिन्होंने बम्पर वोट से जिताया था, हाँ। आज उनके बयान हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। और लगते कैसे हैं? देखिए, विपक्ष के नेता वो हमारे तो विपक्षी हैं, और वादे उन्होंने अच्छे किए, अच्छे ऑडिटर हैं, बातें अच्छी करते हैं, अच्छे वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को ज़मीन पे लाने की तरफ कोई बहुत सीरियस कदम जो है, मोदी और योगी जी में कौन बेहतर है? ये तो भाजपा डिसाइड करेगी, लड़ाई करे आपस में। आपको कौन नहीं, अच्छा नहीं। लगता है? अब मुझे तो जो है नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अलावा जो है नहीं अच्छा। अच्छा, अब आप हर बाउंसर को आप डिफेंड कर दे रहे हैं, अब तीसरा बाउंसर आपको देने जा रहा हूँ कि ये बताइए, लालू जी और मुलायम जी में कौन आपको पसंद है? देखिए, दोनों लोगों ने जिस समय राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और लगभग एक सा ही परिवेश उस समय उत्तर प्रदेश में दोनों था। लोग जेपी आंदोलन से निकले। उत्तर प्रदेश और बिहार का लगभग सामाजिक और राजनीतिक जो परिवेश है वो लगभग समान है। और जिस पथ पे चले, जो नीतियाँ थीं, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, वो दोनों लोगों ने समान रूप से लड़ाई लड़ी। नेताजी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ बैकवर्ड और दलित कम्युनिटी को जहाँ राजनीति की मुख्य धारा में लाए, वही काम लालू जी ने बिहार में किया। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों लोगों ने जहाँ अलग अलग राज्यों में काम किया, और बहुत सारी समानताएं भी हैं दोनों लोगों में, और ये तय कर पाना कि कौन बेहतर है, ये बड़ा कठिन सवाल है। अगर आप किसी कार्यकर्ता से या किसी और व्यक्ति से पूछेंगे, दोनों लोग अपने क्षेत्र में काम किया। नेताजी की तमाम अलग खूबियाँ हैं, लालू जी की अलग खूबियाँ हैं, लेकिन जो उनका लक्ष्य था, जो काम जिस लाइन पे किया, वो दोनों लोगों का समान था। वो जो समय था जिस समय मीसा भारती और अखिलेश जी की शादी की बात चल रही थी, और वो किन्हीं कारणों नहीं हो पाया, और वो दूरी है जो एक चलता है कि लालू जी के कारण मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। क्या लगता है, जो आपकी शादी हुई तो गैप परिवार का कम हुआ? देखिए, जो या परिवार में अभी जो रिश्ते थे दोनों लोगों के, और जो आप जो किस्सा बता रहे हैं 1996 वाला, उसको बहुत पहले ही दोनों लोगों ने भुला दिया था। और शादी होने से कई साल पहले से संबंध भी बहुत करीबी थे, बहुत मधुर संबंध थे नेताजी के और लालू जी के। और हाँ, शादी होने के बाद निश्चित तौर पर जब रिश्तेदारी हो गई तो और ज़्यादा संबंधों में मजबूती आई, और ज़्यादा जो है जुड़ाव हम लोगों का हुआ। अभी हाल में लालू जी से मुलाकात हुई थी? अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले मिला था, जब से चुनाव की डिक्लेरेशन हुई है, मतलब चुनाव हुआ है यहाँ से। तो क्या है, आपके चुनाव प्रचार में बिहार से भी कैंपेन के लिए कोई आएगा कि नहीं? ये अभी हम लोग काफ़ी हैं यहाँ भाजपा के क्योंकि लिए। आपको पता है, आपके साढ़ू साहब हरियाणा में, उनका थोड़ा चिराग रोशन नहीं हो पाया और वो चुनाव हार गए। जी जी जी। तो क्या इस बार, मतलब कहते हैं मायका पक्ष जो होता है, ससुराल पक्ष हमेशा चाहता है भाई दामाद फले फूले। देख, मैंने आपसे कहा हम लोग काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं भाजपा के लिए। अच्छा। और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो निश्चित तौर पर बुलाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। विधानसभा करहल के लिए क्या प्लान है अभी? देखिए, करहल से मेरा लगाव जो है, जब मैं छोटा था, 10 साल का रहा हूँगा, तब से चूँकि सैफी से लगा हुआ बिल्कुल है, 5-10 मिनट की दूरी पे है। बहुत सारे तमाम लोगों से हमेशा पारिवारिक रिश्ते रहे। नेताजी ने चूँकि वहाँ पढ़ाई की, वहाँ एज अ टीचर उन्होंने शुरुआत की करियर की, तो तमाम सारे लोगों से घरेलू संबंध रहे, और वो संबंध लगातार अभी तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। तो राजनीति से ज़्यादा जो संबंधों का जो समीकरण है, जो लगाव है, वो ज़्यादा करहल में काम करता है। और चूँकि जब जीत बड़ी होती है या जिम्मेदारी बड़ी बनती है, तो उसके साथ साथ में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर आती है, उस पर खरा उतरने का भी प्रयास मेरा रहेगा, क्योंकि बहुत उम्मीदें लोगों की रहती हैं। और जिस तरह मैंने एज एन MP 5 साल काम किया, और उसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि इस कार्यकाल में भी यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और जो भी उनकी उम्मीदें हैं, उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और सरकार जब बनती है तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ का जैसा पहले होता रहा उसकी। वैसे करहल में आपको तो, मुझे तो नहीं लगता यहाँ घूम के कि कोई कॉलेज स्कूल की भी ज़रूरत है। लगभग सैफई एक ऐसा जगह है कि जिसका नाम ही अपने आप में पूर्ण है। जिले का नाम ना बताइए कि ये सैफई से हैं, तब भी लोग समझ जाएंगे। अच्छा, देखिए, ये तो एक ऐसा मैं समझता हूँ एक ऐसा उदाहरण नेताजी ने
पेश किया, और इस चीज़ को उन्होंने कई बार संसद में भी या विधानसभा में भी कहा, जब कई बार लोगों ने आलोचना की कि आपने अपने गांव में तमाम सारे विकास कार्य कराए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कराया तो आप किसने रोका हो, जब आप सत्ता में आते हैं, अगर सब नेता अभी मुख्यमंत्री बनिए, अभी कराइए। तो सत्ता में जो नेता हैं, जो मंत्री हैं बड़े बड़े, अगर वो अपने गांव का विकास अगर करें तो आप हमारी देश में, प्रदेश में कितने ऐसे गांव होंगे जो रोल मॉडल गांव बन सकते हैं। और जहाँ तक सैफई की बात है, नेताजी का जो बहुत लगाव रहा, और चूँकि गांव में पले बढ़े, गांव की समस्याओं को जानते थे कि लोगों को क्या समस्या जूझना पड़ता है। और अगर आप जाके देखेंगे सैफई हॉस्पिटल, यहाँ पर जो 1200 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इलाज कराने कई बार आते हैं। तो ये सब सुविधाएं उन्होंने गांव में देने का काम किया, और विकास से काफ़ी कुछ परिपूर्ण है, और कहीं कोई कमी होगी तो उसको इस कार्यकाल में हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में तब से आ रहा था, जो शुरुआत में मेरे से छूट गया था, कि आपकी धर्मपत्नी जी आपको क्या कहती हैं? क्योंकि उनके भाई बड़े भैया का नाम भी तेजू है। हाँ, तो सेम नाम सेम ही है ना, तो सेम ही। तो कभी आप दोनों लोग एक साथ सोफे पे बैठे और रक्षाबंधन में आए हो, तो उन्होंने आपको क्या 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 बुलाया? नहीं, नाम लेके बुलाए तो पता है ना किसको, किसका नाम कैसे लिया जाता है। हाँ, अच्छा। हाँ। तो वो क्या, वो कैसे? नहीं, वो तो नाम लेके, उनको भाई बोल के, अच्छा, नाम लेके। आपको मतलब ससुराल पक्ष में किसके साथ बैठ के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मतलब आपको वो चिल करना, आपको ज़्यादा मजा आता है? देखिए, वैसे तो जाना बहुत कम होता है और व्यस्तता होने के कारण, लेकिन जब भी किसी कार्यक्रम में, फंक्शन में सब लोग मिलते हैं तो सभी के साथ में जो है बहुत अच्छा, और ख़ास तौर पर आदरणीय लालू जी के साथ बैठना, उनसे पुरानी बातों को जानकारी देना, राजनीतिक चीज़ों को समझने में जो उनका इंसाइट है, जो उनका अनुभव है, उसको लेने का प्रयास रहता है कि उनसे सीखने को मिले। और उनके साथ काफ़ी जो है, आप जानते हैं, तो सब लोग जाके जिस तरह से बैठते हैं, आम आदमी जाके उनके पास बैठ के बात करता है, तो एक बड़ा देखने का, सीखने का, समझने का अनुभव। अच्छा, जिस हिसाब से आपका परिवार है, मतलब ससुराल पक्ष से लेके घर पक्ष तक, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एक्स कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई चेयरमैन, ऐसे में मतलब वो असहज सा फील नहीं होता कि अच्छा, मतलब दो लोग आ गए, घर की अभी कोई बात करनी है, अपनी कोई बात करनी है, अपना कोई दर्द बांटना है, अपना कोई खुशी बांटना है, तब तक कोई और आ गया। हम सुबह बैठे हैं आपके पास 8 बजे से, आप टहल के आए तो हमने तब से आपको परेशान कर रखा है कि अपना काम हो नहीं रहा है, सामने वाला सर पे बैठा है। देखिए, राजनीति है, पार्टी है, और इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी आज यहाँ तक पहुँची, हम लोग पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को प्राथमिकता हमेशा मिलनी चाहिए, और मिलती भी है। और ये बात सही है, कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेष बात करने के लिए तब तक तमाम सारे लोग आते हैं, लेकिन परिवार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, और जो जिस तरह का जो सांचा जो नेताजी ने बनाया, ताना वाना जो रखा परिवार का, वो बहुत ही मजबूत, और बहुत ही जो अंडरस्टैंडिंग सब लोगों में बहुत हाई लेवल की है, और कभी इस तरह की समस्या जो है। परिवार के ही अखिलेश जी हैं, चाचा हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनसे कोई बात कहनी है और महीने भर हो गया कह नहीं पाया? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कैसे कहते हैं? 1 मिनट में बात हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब होम मिनिस्ट्री के माध्यम होता है कि सीधे होता है? नहीं, सीधे बात होती है। अच्छा, कभी आपके बाकी कोई बदायूं से सांसद है, कोई कहीं से भी सांसद है, भाभी यहाँ सांसद है, तो प्रोटोकॉल वाला नहीं होता कि अब हमें शॉपिंग करने जाना है, वही प्रोटोकॉल ही लग रहा है, बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में जाना है तो टीचर प्रॉब्लम बताने से पहले अपनी प्रॉब्लम बता रही है, जी देखिए हमें कोई परेशान कर रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए, अगर आप पद पे हैं, अगर आप समर्थ हैं किसी की मदद करने में या किसी की परेशानी को दूर करने में, तो ये अच्छी बात है कि लोग ये भरोसा लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि अगर आपके पास आएंगे तो आप उनकी समस्या का निवारण करेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक मदद हो सके, क्योंकि राजनीति में अगर आप मदद नहीं करेंगे, अगर लोगों का सुख दुख नहीं बांटेंगे, तो फिर राजनीति करने का मैं समझता हूँ कोई उसका यूज़ नहीं है। और तो ये बताइए कि अगला आप हमें आज ही बता दीजिए कि अगला समय आप हमें कम देंगे, क्योंकि आज आप किससे तो बता नहीं रहे हैं। नामांकन है 21 तारीख को, सोमवार को। नामांकन के 3-4 दिन बाद, जब भी आप 1 दिन पहले मुझे बता देना कब आना चाह रहे हैं, मैं आपको समय कराता हूँ। ठीक है, तो ये थे तेज प्रताप सिंह यादव, जो अभी करहल से अभी उपचुनाव होना है, और अभी आपने आधा किस्सा जाना, जल्द ही आपको पूरा किस्सा सुनाएंगे। अभी तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को टाल मटोल दिया कि बाद में बताएंगे, और नपा तौला हुआ बोल रहे हैं
ठीक है, अगली बार नहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी तक इतनी कहानी तेज प्रताप जी के बारे में ना जानते हो। नमस्कार।